एक पॉइंट है, ये बच्चा बैठा है, मैं नहीं जानता कौन है। तो परंपरागत रास्ते को तहसीलदार साहिबान बखूबी समझते हैं, पटवारी साहिबान बखूबी समझते हैं। इतने सालों में जो डेवलपमेंट हुआ, कहीं सीसी रोड बनी, कहीं सड़क बनी, कहीं कुछ बना, वो रास्ते के रूप में उपयोग होने लग गई, लेकिन नीचे वो प्राइवेट दर्ज ऐसा है ना, वो सारी भूमि को रास्ते के रूप में 131 में दर्ज होना है, इसीलिए इसको लिया। सरकार का जो विकास कार्य है पंचायतों के माध्यम से, आरडीएस के माध्यम से, पीएमजीएसवाई, पीडब्ल्यूडी, तमाम तरह के जो विभाग हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं। आप दतियाई को देख लो, किसी और मुख्यालय पे इतनी चौड़ी सड़कें आपको दिख जाए तो या भिंड चले जाओ, मुरैना चले जाओ, अशोकनगर चले जाओ, शिवपुरी कहीं भी चले जाओ, पूरी 4 लेन अंदर तक बन गई। और यहाँ से बाईपास निकल गया, भांडेर भी मुड़ जाओ, उसी से सेवड़ा भी मुड़ जाओ, उसी बाईपास से चले जाओ, कुछ तो बना है ना, काम हुआ। कौन भंजन बोल रहा है? उन सड़कों से गांव जुड़े, गांव के अंदर गोविंद। तो जहां जहां पे प्राइवेट जमीन सहमति से ही ली जाती है, तो वो जमीन जो है उसको अब रास्ते के रूप में दर्ज करना है, यही काम है इस बार पटवारी साहिबान का। ये महत्वपूर्ण काम उन्होंने लिया। कारण किसान कहने लगता था हमारी जमीन में से निकाला, इसका मुआवजा दिया जाए। भाई तुम्हारी जमीन से निकाला तो तुम्हारी कीमत जो 2 लाख रुपए बीघा थी बढ़ के 8 लाख हो, 6 लाख दे दो भैया वापस। जवाब बता रहा हूँ, उसको कह सकते हैं कि भाई जिस दिन सड़क नहीं थी, जो रेट था ले ले हमसे, हम ले लेते हैं तेरी को। दूसरे प्रदेशों में क्या करते हैं, जब सड़क निकालते हैं तो दोनों तरफ 600-600 मीटर, 800-800 मीटर, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग, उसको बिक्री बंद कर देना। और वो जमीन फिर किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही उपयोग होती है और उसका मुआवजा उस जमीन का दिया जाता है सड़क काटना। जैसे आप कभी जाओ गुड़गांव, तो यहीं पलवल के पास से वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बन गया, तो उसके दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर तक उनने चिन्हित कर दिया हरियाणा सरकार ने कि इस पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई जमीन नहीं बिकेगी। यहाँ से लेके 2.5 किलोमीटर तक का एरिया, ये सारे स्कूल यहीं रहेंगे, उससे 2.5 किलोमीटर के एरिया पे इंडस्ट्री रहेगी, उसके अगले 2.5 किलोमीटर एरिया पे रेजिडेंशियल यूनिट्स आएंगे। ऐसे करके उसका भूमि का उपयोग भी सरकार निर्धारित कर देती है, वो चाहे भी बेचना या उसका करना तो नहीं बेचना। अपन तो कोई दंड दे नहीं रहे, उसके जमीन से सड़क निकली है तो सड़क से उसकी जमीन की कीमत बढ़ी है और उसका भू उपयोग भी अपन ने चेंज नहीं किया है, तो कोई एहसान उसका नहीं है अपने। उस जमीन को सरकारी रास्ते के रूप में दर्ज करने का अभियान है कि बिंदु प्रमाण, मैं बता रहा हूँ कौन सा, बता दो रहा हूँ। बिंदु क्रमांक 5 है रास्तों का चिन्हांकन परंपरागत। तो परंपरागत होगा भाई, चल रहे हैं तो नीचे जमीन कहू की भी है तो वो रास्ते के रूप में दर्ज कराने का दायित्व पटवारी साहब का। शासन ये चाहता है, ये तरह की प्रभात ये गंभीर बात बता रहा कि इस तरह की कोई शिकायत न बचे कि साहब मुझे मुआवजा नहीं मिला, घूमते रहते। उनकी जैसे दुकानें साले कोई ज्यादा ना खरीद दुकान मिल रही 1.5 लाख रुपए की, अब कितनी हो गई, 20-20, 30-30 लाख रुपए। अगर वो रोड ना हो तो कौन पूछे उन्हें। तो इसलिए ये गंभीर काम है और ये सभी पटवारी साहिबान बहुत ध्यान से करिएगा, इसको निभा लीजिएगा, इसको करा दीजिएगा। तो एक गांव में मेरा अपना अनुभव कहता है जो 30 वर्ष की नौकरी का, कि कम से कम 6-7 नई सड़कें या नए रास्ते एवरेज निकलेंगे हर गांव में, जो आपको दर्ज करा ही देने चाहिए। आपका एक तरह से गांव के झगड़े कम करने में ये बड़ा आपका योगदान होगा सभी पटवारी साहब। नहीं तो वो चिलपिल मची रहती है। यहाँ का जो अपन वो जानते हैं पंचायतों का और गांव का कि हला वो पशु भगा दिए थे रेड़ा में, दूसरे के खेत में कुछ गए, 5 हत्याएं हो गई थी। पिछले साल की बात है, बात 5 लोग मरे। वो तो दोनों पक्षों के थे तो हल्ला नहीं मचा, एक ही अगर कास्ट के गए होते तो इशू।
तो ये गंभीर काम इसमें लिखा गया है, उसकी मंशा भी मैंने बताई है। मैं पुनः बहुत उम्मीद से सभी पटवारी साहिबान को और सभी सर्वेयर साहिबान को अनुरोध कर रहा हूँ कि इस अभियान में पूरे मनोयोग से अपना योगदान दें और जिले की अच्छी रैंकिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।